क्या आपने सोचा है कि अगर आपने आज से 10 साल पहले अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदा होता तो आपको कितना मुनाफा हो सकता था? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि 2015 में खरीदा गया गोल्ड आज आपको कितना रिटर्न दे सकता था? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि 2015 से लेकर 2025 तक अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड की कीमतों में कितना अंतर आया है। इस 10 साल में साल दर साल गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है और ये भी बताएंगे कि अगर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले समय में गोल्ड के भाव कहां तक पहुंच सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि 24 कैरेट वाला गोल्ड कितना उछल चुका है। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में अक्षय तृतीया के मौके पर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 26,936 रुपये थी। ये 2015 का नंबर है। वहीं 29 अप्रैल 2025 को, यानी कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, एक दिन पहले 29 अप्रैल को गोल्ड के दाम 97,000 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। अब 2015 से लेकर 2025 तक अगर देखा जाए तो गोल्ड ने 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, क्योंकि 2015 में गोल्ड की कीमतें 26,000 रुपये के आसपास थी और अब 10 साल बाद 2025 में ये 97,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी हैं और 22 अप्रैल को गोल्ड ने 1 लाख रुपए को भी टच कर दिया था। तो इस हिसाब से गोल्ड ने 10 साल के अंदर 250% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और हर साल औसतन 13% का गोल्ड रिटर्न दर्ज किया गया है। अब आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर साल दर साल सोने के दाम कैसे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो 2015 की अगर बात करें तो 2015 में अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कीमतें 26,936 रुपये थी, लेकिन इसका रिटर्न -11% दर्ज किया गया था। वहीं 2016 में गोल्ड की कीमतें 29,805 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें, और इस दौरान रिटर्न 11% का दर्ज किया गया था। 2017 की बात करें तो गोल्ड की कीमतें 28,873 रुपये थी, लेकिन रिटर्न -3% रहा था, क्योंकि 2016 में कीमतें ज़्यादा थी और 2017 में कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई थी। 2018 की बात करें तो अक्षय तृतीया पर 31,534 रुपये 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत थी और रिटर्न था 9%। 2019 में कीमत थी 31,729 और रिटर्न था महज 1%। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त रिटर्न आया वो था कोरोना काल में, यानी कि 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। उस वक्त अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कीमतें थी 46,527 रुपये और गोल्ड ने रिटर्न दिया था 47% का, यानी कि करीब करीब 50% के आसपास का गोल्ड ने 2020 में रिटर्न दिया था। 2021 में अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कीमतें 47,676 थी और रिटर्न रहा था 2%। 2022 में कीमतें थी 50,808 रुपये और रिटर्न रहा था 7%। 2023 में 59,845 रुपये कीमतें थी और रिटर्न था 18%। 2024 में कीमत थी 73,240 रुपये और रिटर्न 22%। और अगर 2025 की रिपोर्ट देखी जाए तो सोने की कीमतें जो हैं वो 97,000 के आसपास पहुंच चुकी हैं और 1 जनवरी से लेकर अब तक गोल्ड ने 31% का रिटर्न दे दिया है। यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल गोल्ड का रिटर्न और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो रिपोर्ट है वो है वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की। ये जो पूरा डाटा आपके सामने हमने रखा, ये वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट थी। यानी कि पिछले 1 साल में ही सोने ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2024 के अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कीमत 73,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 2025 के अक्षय तृतीया पर बढ़कर 97,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी हैं। अब एक सवाल ये भी है कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा? तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में गोल्ड की बिक्री वॉल्यूम में 10 से 20% तक की गिरावट आ सकती है। ऊंची कीमतों के कारण रेवेन्यू में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यानी कि रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्ड की जो बिक्री वॉल्यूम है, जो लोग खरीदारी करते हैं, उसमें 10 से 20% की गिरावट आ सकती है, लेकिन रेवेन्यू में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग अब भारी ज्वेलरी से दूरी बना रहे हैं और इसके बजाय हल्के डिज़ाइन स्टडेड ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही शादी ब्याह में भी गोल्ड की बजाय नकद देने का ऑप्शन जो है वो कंज्यूमर्स चुन रहे हैं। निवेशक भी ज्वेलरी की जगह गोल्ड बार, कॉइन, डिजिटल गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में कमी देखी जा सकती है।
अब आपको बताते हैं कि गोल्ड के भाव कहां तक जा सकते हैं, प्रिडिक्शन क्या है गोल्ड के भाव को लेकर। तो वेंचुरा ने गोल्ड के दाम को लेकर 2 कंडीशंस दी हैं और अनुमान जताया है कि पहली कंडीशन उसको आपको बताते हैं कि अगर भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, वैश्विक आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो इस हिसाब से सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है और 19 अप्रैल 2026 यानी कि अगले साल के अक्षय तृतीया तक सोने के दाम 1,01,000 रुपये से 1,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकते हैं। तो ये तो थी पहली कंडीशन। वही वेंचुरा ने दूसरी कंडीशन भी दी है कि अगर यूएस इकोनॉमी की मजबूती अच्छी रहती है और फेड की ब्याज दरों में कटौती होती है तो गोल्ड की कीमतें कम हो सकती हैं और इससे अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड की कीमतें 87,000 से 90,000 रुपये तक गिर सकती हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक यानी कि इसी साल के आखिरी महीने तक गोल्ड की जो कीमतें हैं वो 86,000 से लेकर 96,000 के दायरे में ही रह सकती हैं। तो ये तो थी वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की 2 कंडीशंस और दोनों कंडीशंस के मुताबिक सोने के दाम कहां तक जा सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब आते हैं एक और प्रेडिक्शन पर, एक और भविष्यवाणी पर, जिसमें कहा गया है कि सोना 27,000 रुपये तक सस्ता होने वाला है। दरअसल सोने के खनन कार्यों में लगी दुनिया की बड़ी कंपनी सॉलिड कोर रिसोर्सेज पीएलसी ने बड़ा दावा किया है कि ट्रेड टेंशन घटने से 1 साल में ही गोल्ड में बड़ी गिरावट आ सकती है। उसका कहना है कि सोने के अंतर्राष्ट्रीय भाव $2,500 प्रति औंस पर आ सकते हैं, जो मौजूदा समय में $3,300 से ऊपर चल रहे हैं। उसका भी कहना है कि भारत में सोना रिकॉर्ड हाई से टूटकर 70,000 रुपये तक आ सकता है, यानी कि रिकॉर्ड हाई तो 1 लाख रुपए है और मौजूदा समय में 97,000 रुपये के आसपास सोना चल रहा है। तो उनका कहना है कि भारत में सोना 70,000 रुपये तक आ सकता है। इस हिसाब से मौजूदा भाव से करीब 27,000 रुपये तक गोल्ड सस्ता हो सकता है। अब आपको जाते जाते ये भी बता देते हैं कि अक्षय तृतीया 2025 यानी कि जो 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है उसमें सोना खरीदने का शुभ समय क्या है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है। हालांकि आप इसके बाद भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो बताया गया है। तो ये तो थी गोल्ड पर हमारी रिपोर्ट कि 2015 के अक्षय तृतीया से लेकर 2025 के अक्षय तृतीया तक गोल्ड की कीमतें कहां से उठकर कहां तक पहुंच गई हैं और इस दौरान गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है। जाहिर सी बात है कि 250% से ज़्यादा का रिटर्न सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इतना रिटर्न मिलना एक बड़ी बात साबित होती है। तो उम्मीद करते हैं कि गोल्ड पर हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही इसी तरह की और भी खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी जा सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर।